नमस्कार। सर्वप्रथम न्याय की देवी पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए सभी सम्मानित साथियों से अपील करता हूं कि 3 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे अपने अपने ज़िले के ज़िला मुख्यालय पे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री भारत सरकार और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को ज्ञापन देकर जो काला कानून मोटर एक्ट में चालक भाइयों के लिए लाया गया है, इसका विरोध करें। चूँकि यह काला कानून पूरी तरह से देश की जनता के खिलाफ है। इस कानून में लाया गया है कि जब एक्सीडेंट होता है और चालक मौके से गाड़ी लेकर अगर फरार होता है तो चालक को 10 लाख रुपए 7 लाख रुपए और 10 साल की सज़ा का प्राविधान है। और अगर व्यक्ति को जिसका एक्सीडेंट हुआ अगर उस व्यक्ति को हॉस्पिटल अथवा थाने पे पहुंचाते हैं तो कम सज़ा है, यानी सज़ा तो है। तो यह काला कानून देश के लोगों के खिलाफ है। चूँकि अगर एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले चालक के जान और माल की खतरा होती है। क्योंकि जनता क्रोध में आकर के ड्राइवर को और उसके साथी को यानी खलासी को वह जान से मारने का प्रयास करते हैं। कई बार ऐसा हुआ भी है और गाड़ी में आग लगाकर तोड़फोड़ करने का प्रयास होता है। तो जब एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, इसलिए मौके से भागने का प्रयास करता है। तो यह काले कानून से ड्राइवर अगर एक्सीडेंट कोई जानबूझकर नहीं करता है, दुर्घटना कहीं न कहीं सामने वाले की भी गलती से होती है या कभी नींद की वजह से होती है या छोटी सी चूक की वजह से एक्सीडेंट होता है। लेकिन किसी भी स्थिति परिस्थिति में जानबूझ करके ड्राइवर एक्सीडेंट नहीं करता है, चाहे वह छोटी गाड़ी के ड्राइवर हों चाहे बड़ी गाड़ी के ड्राइवर हों। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को समझने की ज़रूरत है कि ड्राइवर कोई भी खुशी से या शौक़ से नहीं भागता है, वो अपनी जान और माल की रक्षा के लिए भागता है। तो इसलिए यह काला कानून है कि अगर वो नहीं भागता है तो पब्लिक द्वारा मारा जाएगा, अगर भागता है तो सरकार के काले कानून द्वारा मारा जाएगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, राष्ट्रवादी पार्टी मांग करती है कि इस काले कानून पे आप पुनर्विचार कर ड्राइवर और गाड़ी मालक के आप हित में फैसला लें। क्योंकि आपका जो काला कानून है यह किसी भी तरीके से जनता के हित में नहीं है। क्योंकि कानून तो होना चाहिए कि पहले तो एक्सीडेंट ना हो, ऐसी व्यवस्थाएं हों। और अगर एक्सीडेंट हो जाती है तो सबसे पहले जो घायल व्यक्ति हैं वह चाहे तो कोई भी हो, वो चाहे गाड़ी का चालक हो या तो सामने रोड पे चलने वाले व्यक्ति हो, जिनका भी एक्सीडेंट हो, इनको निःशुल्क और संपूर्ण इलाज फ्री में तत्काल किया जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल जो भी नज़दीक हों, यहाँ इनका फ्री और संपूर्ण इलाज की व्यवस्था हो, यह कानून होनी चाहिए। और आज जो गाड़ी के ड्राइवर हैं यह देश के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके सुरक्षा के लिए, इनके परिवार के भरण पोषण के लिए कानून आनी चाहिए। और जिससे कि लोग दिन रात ड्राइवर गाड़ी चला करके सामान को मंजिल तक पहुंचाता है, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है।
तो इनकी सुरक्षा की बात होनी चाहिए। लेकिन आज ये सरकार ने काला कानून ये ड्राइवरों के विषय में लाई है, चालकों के विषय में लाई है। इससे खास करके गरीब मजदूर, किसान और पशुपालक के बेटे आज ट्रक की ड्राइविंग कर रहे हैं अथवा बस की ड्राइविंग कर रहे हैं। और ऐसी खतरा ज़्यादा करके ट्रक और बस के ड्राइवरों के साथ होती है कि जब ट्रक और बस से एक्सीडेंट होता है तो जनता क्रोधित होकर सबसे पहले ड्राइवर को मारने का प्रयास करती है, फिर गाड़ी में आग लगाने का प्रयास करती है। अगर बड़ी गाड़ी अगर फॉर्च्यूनर गाड़ी से अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस समय पे जनता फॉर्च्यूनर में आग लगाने का काम या फॉर्च्यूनर पे के जो चालक है उस पर हमला करने का प्रयास कम होता है। लेकिन अगर ट्रक और बस के चालक द्वारा एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले जनता द्वारा हमला किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार पुनर्विचार करे और जनता के हित में यह कानून लाए। इससे ट्रक के ड्राइवर, बस के ड्राइवर के साथ साथ 4 व्हीलर गाड़ी के ड्राइवर, टेम्पो के ड्राइवर, ये मोटरसाइकिल तक के चलाने वाले प्रभावित होंगे। तो सबसे पहले इस कानून पे पुनर्विचार हो और जनता के हित में इसमें निर्णय लें। और केवल भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने का, जनता को गुलाम बनाने का प्रयास कर रही है और कभी बारी बारी से सभी तबके के लोगों को ऊपर काला कानून ला दी। कभी बैंक वालों के ऊपर सभी बैंकों का मर्ज करके उनको छटनी करने का काम, कभी गवर्नमेंट जॉब में जितने भी हैं सबका छटनी करने का कार्य, कभी के खास करके गरीब वर्ग ज़्यादा प्रभावित होगा। जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से गरीब विरोधी है, देश की जनता की विरोधी है, खास करके ओबीसी समाज विरोधी है। क्योंकि हमारे ओबीसी समाज के बच्चे, पशुपालक के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे पढ़ लिख करके थोड़े से बड़े होते हैं तो हाड़ तोड़ मेहनत करके फौज में जा कर के देश की सेवा करना चाहते हैं। तो फौज को भी अग्निवीर के रूप में हमारे बच्चों को और इनके भविष्य को अंधकार में डालने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। अब जो हमारे बच्चे फौज में जो बच्चे नहीं जा पाते उसका दूसरा सबसे बड़ा उनका चॉइस है वो ट्रक का ड्राइवर बनते हैं। तो आज मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करके ऐसे बच्चों का भी भविष्य अंधकार में करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो देश में पिछड़े लोग मुख्य धारा में आ रहे हैं इनको पुनः ऐसे ऐसे काले कानून ला करके पुनः इनको पुश्तैनी पेशे में झोंकने का काम करें। क्योंकि सम्मानित साथियों, अगर यह कानून लागू कर दे रहे हैं तो ऐसे में कोई भी मोटर चलाना असंभव है। तो पुनः लोग फिर बस का, ट्रक का और सब ड्राइविंग छोड़ करके पुनः अपने पुश्तैनी पेशे में चले जाएंगे। तो यही सरकार चाहती है कि फिर से गडरिया का बेटा भेंट चराए, नाई का बेटा दाढ़ी बनाए, धोबी का बेटा कपड़ा धोए, लोहार का बेटा लोहा का काम करे, कुम्हार का बेटा मिट्टी का काम करे। इसी उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी सारे कानून ला रही है जिसका कि राष्ट्रवादी पार्टी घोर निंदा करती है। और राष्ट्रवादी पार्टी इस मुद्दे को जन जन तक उठाते हुए सरकार तक पहुंचा करके मांग करेगी कि इस पे पुनर्विचार करके काले कानून को बंद करके देश की जनता के हक में और जो हमारे चालक भाई हैं, चाहे वो बस चलाने वाले हों, ट्रक चलाने वाले हों या और कोई भी वाहन चलाने वाले हों, इनके हक में फैसला लाएं। और जिनका एक्सीडेंट होता है दुर्भाग्य से, ऐसे लोगों का के हक में कानून लाएं जिनका कि निःशुल्क और अनिवार्य और संपूर्ण रूप से फ्री में इलाज हो। नज़दीक का जो भी हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, ऐसे कानून लाए। आज सरकार पूरी तरह से फेल है क्योंकि अब जनता में त्राहिमाम चल रही है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी जो अपना ढिढोरा पीट रही है, सबका साथ सबका विकास में पूरी तरह से केवल विकास कुछ उद्योगपतियों के हुए हैं, अन्यथा देश की जनता का विनाश ही हुआ है। देश की जनता आज 5 किलो अनाज खाने पे मजबूर है और उसके बाद जो बच्चे पढ़ लिख करके या जो मेहनत करके हिम्मत से आज चालक बन करके देश को विकास की तरफ बढ़ा रहे हैं, खुद का रोजी रोजगार चला रहे हैं, ऐसे लोगों को भी
यह सरकार काला कानून ला करके मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसे लोगों को भी मुख्यधारा से हटाने का काम कर रही है। तो सामान्य साथियों, राष्ट्रवादी पार्टी पूरी तरीके से इसका विरोध करती है और 3 जनवरी को सुबह 11 बजे सभी जिला मुख्यालयों में राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी प्रधानमंत्री जी को डीएम के माध्यम से, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देंगे और ये मांग करेंगे कि इस काले कानून को जल्द से जल्द इसमें संशोधन करें। इस कानून में इन चालक भाइयों के लिए हित में फैसला लाएं और जिनका एक्सीडेंट होता है इनके हित में फैसला लाएं, न कि अपनी तिजोरी भरने के हित में लाएं। क्योंकि इस कानून से केवल सरकार की तिजोरी भरेगी, क्योंकि कई हजार एक्सीडेंट रोज हो रहा है हमारे देश में, तो समझ सकते हैं। अगर एक्सीडेंट हुआ तो आदमी स्वाभाविक है पहले वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, उसका जान पे खतरा आ जाती है, तो अपना जान बचाने के लिए वो मौके से तुरंत भागने का प्रयास करेगा। तो ऐसे टाइम में भागेगा तो या तो 7 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे या तो 10 साल की सजा सहे। तो ऐसी स्थिति में सरकार की झोली भरेगी और व्यक्ति गरीब है, नहीं दे पाता है, तो उसका परिवार नष्ट होगा, उसका परिवार अनाथ होगा। तो इस स्थिति में पूरी तरह से जनता का ही नुकसान है। तो मैं चाहता इसमें संशोधन करके सबसे पहले सरकार लाए भाई, जिनके से जब भी एक्सीडेंट होता है, क्योंकि एक्सीडेंट कोई भी जानबूझ के या शौक से नहीं करता है, तो दुर्घटना ही है। तो दुर्घटना के होने के बाद कम से कम इतना तो नियम लाएं कि कम से कम 24 घंटे के अंदर जिनसे भी एक्सीडेंट होता है वह जा कर के वो थाने पे सूचित करे, थाने पे अपने आप को सरेंडर करे। और अगर वह सरेंडर करने के योग्य नहीं है, सूचित करने योग्य नहीं है, तो उनका मालिक या कोई भी व्यक्ति जा कर के सूचना दे कि नहीं हम भागे नहीं हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में एक्सीडेंट हुआ है। और उसके बाद जिनसे एक्सीडेंट जो भी घायल हुए हों इनकी दवा की व्यवस्था हो निःशुल्क, इस तरीके से व्यवस्था लाएं ताकि देश आगे बढ़ सके, जीत सके और देश की जनता आगे बढ़ सके। ऐसी कानून की हम मांग करते हैं और इस काले कानून को जल्द से जल्द संशोधित कर देश की जनता के साथ न्याय हो, इसी अपेक्षा के साथ हम 3 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे राष्ट्रवादी पार्टी अपने पदाधिकारियों के साथ जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देगी। और मैं स्वयं आपका भाई बाबू रामपाल वाराणसी जिले में अपने राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और भी ड्राइवर भाइयों के साथ हम जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दूंगा। और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, इस लड़ाई को आप लोग लड़िए, लंबी लड़ाई है, क्योंकि यह सरकार पूर्ण रूप से किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, चालक विरोधी, यानी सब तरीके से विरोधी, पिछड़े लोगों का विरोधी है। केवल कुछ गिने चुने उद्योगपतियों का ये मित्र है। जो बड़े बड़े उद्योगपति अब्जों रुपए लेके बाहर चले जा रहे हैं, इनके सपोर्ट से चले जा रहे हैं, और जो गरीब जनता है वह परेशान है। इन सारी बातों को लेकर के राष्ट्रवादी पार्टी संघर्ष करेगी। और सामान्य साथियों, पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि 3 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे अपने अपने जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय को आप लोग ज्ञापन दें और इस काले कानून में संशोधन करने की मांग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय मल्हार, जय राष्ट्रवादी पार्टी।